बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 26 अक्टूबर है, इतवार का दिन है। और वो कहते हैं ना कि हर उरूज को ही सवाल होता है। ये बिल्कुल बात जो है वो सादिक आती है। क्यों? क्योंकि अगर दवाम है तो वो उस कुव्वते लम यजिल को है। बाकी हर चीज फानी है, चाहे कोई सुपर पावर हो, चाहे कोई क्यों ना हो। जिस तरीके से अमेरिका अपने फन फैलाए बैठा था कि उसको तो कभी उसकी ताकत का सूरज कभी गुरूब हो ही नहीं सकता। अब ऐसा जबरदस्त किस्म का झटका लगा है। आप अंदाजा करें कि फलस्तीन की रियासत, फलस्तीन के अंदर जंग बंद करने के हवाले से जब भी उसके हवाले से करारदाद पेश की जाती थी तो अमेरिका वीटो कर देता था। अब बेशक वो आकर बीच बचाव करवाने की और इस जंग को बंद करने की, क्रेडिट लेने की वो तमाम तर काविशें हो रही हैं ताकि वो सेहरा जो है वो अपने सर सजाया जाए। लेकिन अभी चीन की जानिब से ऐसा जबरदस्त किस्म का खड़ा किया गया है कि वो जो सुपर पावर है उसकी जो ताकत का सूरज था वो अब गुरूब होता दिखाई दे रहा है, उसका खात्मा होता दिखाई दे रहा है। और फिर $3 ट्रिलियन का झटका दिया गया है चीन की जानिब से। और ये किस तरीके से इसने पूरे के पूरे यूं कह लें कि मंजरनामे को बदल के रख दिया है, कैसे, ये आपके सामने रखना है। और फिर जो प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल है वो जनाबे वाला अब वो मुकम्मल तौर पर यूं कह लें कि वो एक कहानी के अंदर झोल और फिर मुकम्मल तौर पर कहानी का खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त बाकायदा तौर पर जो सेक्रेटरी जनरल है ट्रंप का, साबिका सेक्रेटरी जनरल, उसकी जानिब से, अभी तो मार्को रूबियो है लेकिन उससे पहले जो था उसने एक ऐसी खबर ब्रेक की है जिसने सबको हिला के रख दिया है। और बाकायदा तौर पर सल्तनत उस्मानिया के हवाले से, टर्किया के हवाले से वो जो बयान दिया गया कि उसकी कैसे वापसी हो रही है और उसने बाकायदा तौर पर जो इनका ख्वाब था खामोशी के साथ कैसे चकनाचूर किया है, ये उसी की जुबानी मैंने आपको सुनाना है। और फिर इसके साथ साथ जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसकी तकरीबन 20,000 सुरंगें जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं, वो अभी भी मौजूद हैं। और इसने जो वो अपनी जीत बाकायदा तौर पर डिक्लेयर कर रहे थे उसको हार में बदल दिया है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स बड़ी अहम है, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मुकम्मल तौर पर रीच डेड हो चुकी है, आप तक वीडियोस पहुंच नहीं पा रही हैं। पहले भी 2 चैनल्स बैन हुए, अब इसको मुकम्मल तो अभी तो इसकी रीच लोगों तक जा ही नहीं रही। लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आप वीडियोस नहीं कर रहे हैं, वीडियोस डिलीट हो रही हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे है कि वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक कुवैती तज्जियाकार है, उसका नाम है अब्दुल्ला अल नफीसी। उसकी जानिब से कहा गया कि इजराइल के पहले वजीर आजम बेन गुरियोन ने कहा था कि अगर मैं अरब रहनुमा होता तो कभी इजराइल से सुलह नहीं करता। ये अल्फाज हैं बेन गुरियोन के, और जिसके नाम पे एयरपोर्ट भी है। अब क्यों? क्योंकि हमने अरब सरजमीन पर तसल्लुत जमाया, कब्जा किया, और हमने सिर्फ इसी पर ही इक्तिफा नहीं किया, हमने अपने पड़ोसियों के जोग्राफिया को तब्दील करने की ख्वाहिश कर रखी है। अब ये एक तरफ आप जो है वो माइंड में रख लें। दूसरी तरफ जो एक नया गजा का ब्लूप्रिंट जो है वो सामने आया और वो जो चाइना की जानिब से खेल खेला गया, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। पहले आप ये सुन लें कि जो नया गजा का ब्लूप्रिंट और जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील किया, कैसे हुआ क्या है कि प्रॉक्सी के जरिए इसराइल की खामोश जंग जो है वो जंगबंदी के बाद की सबसे ज्यादा जो अफशा करने वाली कहानियों में से एक है। और इसराइल गजा के अंदर 4 फलस्तीनी मलेशिया की पुष्टपनाही कर रहा है ताकि वो काम वो कर सकें जो कि इनके टैंक्स और ड्रोन्स नहीं कर सके, फलस्तीनी मज़ाहमत को अंदर से जड़ से उखाड़ फेंकें। और तस्दीक शुदा फुटेज के अंदर हसामुल अत्साल जो है वो और फिर यासिर अबू शबाब जैसे जंगजू दिखाए गए हैं जो आईडीएफ पोजीशन से महज चंद मीटर के फासले पर नाम नेहाद जो ब्लू लाइन और येलो लाइन है उसके साथ मकामी फोर्सेस की क़यादत कर रहे हैं। वो मुसल्ला मुनज़्ज़म और सप्लाई किए गए हैं और फिर खुराक, ईंधन, हत्ता की हथियार जो है ये सारा कुछ उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सब इसराइल की कंट्रोल शुदा रास्तों से गुजरते हैं। और मलेशिया का इजरार है कि वो किराए के फौजी नहीं बल्कि एक नए गजा के लिए मुश्तरका मंसूबा है। लेकिन ये एक हाइब्रिड हिकमत अमली है और फलस्तीनी मज़ाहमत को ख़त्म करके लड़ाई को खुद गजा के लोगों तक पहुंचाना खामोश इजरायली निगरानी में
जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत हमास है उसके मुखालिफ धड़ों का एक सेल्फ यूं कह लें कि पोल्स इनक्लेव जो है वो तश्कील देना है। और ये इंसदाद बगावत का मॉडल है, बराह रास्त तसल्लुत के बजाय प्रॉक्सी का इस्तेकाम है। और फिर इखलाकी लकीर या फौजी मंतक इस पर मुनहसर है कि इसे कौन डरा रहा है, और तजर्बा पहले ही जारी है। जबकि 4 मलेशिया, एक नाजुक जंगबंदी और फिर मुस्तकबिल का गजा जो उधार बंदूकों और उधार एतमाद के ऊपर बनाया गया है। लेकिन अभी जो सेक्रेटरी जनरल है मार्को रूबियो, उसने अमेरिका गजा पीस फोर्स प्लान पर जो है वो काम के हवाले से उसने बात की। सेकंड, उसने कहा कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि गजा में अमन बरकरार रखने के लिए ममालिक से नकद रकम और फौजें एक बैनुल अक़वामी फोर्स भेजें। मतलब एक बैनुल, कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि जो कतर, टर्की की फोर्सेस जो हैं वो वहां पर जाने वाली हैं, और इस हवाले से जाने के हवाले से खबरें भी सामने आ रही हैं। अब जो ट्रंप इंतजामिया है वो ये चाहती है कि अरब ममालिक इस बिल पर अमल करें और फौजें भेजें, और कुछ ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी मुआहदे की तरफ से एक ग्रीन लाइट की जरूरत है ताकि वो अपने कवानीन को ना तोड़ें। इसराइल इसमें से ज्यादातर के साथ ओके, सिर्फ इस सूरत में नहीं जब तुर्की जो है वो इसमें इंटरवेन करे। अब तुर्की जो है वो इनके लिए वबाले जान बना हुआ है। रोबियो इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए कतर रवाना हुए। जैसे ये एक ग्रुप जो है वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए किसी ने नहीं पूछा, ये रॉयटर्स की जानिब से खबर ब्रेक की गई। लेकिन यहां पर जो स्टीव बैनन है, ट्रंप के साबिक मुशीर है, उसकी जानिब से कहा गया कि टर्किया जो है वो खेल में वापस आ चुका है, और उर्दवान गजा के अंदर सिक्योरिटी फोर्स होंगे जिसमें एक 100 साल लगे। उन्होंने कहा कि ये एक 100 साल का एक खेल है, और हमने 2 महीनों में पूरी की पूरी बाजी को पलट दिया और उस्मानी वापस आ गए। ये उसके अल्फाज हैं, ये जो स्टीव बैनन है उसके अल्फाज हैं। उसने कहा नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट अभी उनके चेहरे पर जो है वो उड़ा के रख दिया गया है, और उस्मानियों ने तवील खेल खेला है। मतलब 100 साल तक वो खामोशी के साथ अपनी गेम करते रहे, और अब वो दोबारा से ये जो ग्रेटर इजराइल का प्लान था उसके अंदर, बल्कि गजा के ऊपर इनका तसल्लुत जो जमाने का प्लान था वो भी इनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जानिब से कहा गया कि कतर विल सेंड पीस कीपिंग फोर्सेस टू गाजा इफ नेसेसरी। कतर जो है वो पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वो भेजेगा अगर जरूरत पड़ी। कतर हमारा ग्रेट अलाय है। और फिर उसने ये भी कहा कि देयर मस्ट बी अ लास्टिंग पीस इन गाजा, मतलब वहां पे एक ऐसा अमन होना चाहिए जो देरपा हो। आई विल नॉट मीट प्यूटन अंटिल ही बिलीव्स अ पीस अग्रीमेंट कैन बी रीच्ड। और मैं तब तक जो है वो उसके साथ नहीं मिलूंगा जब तक वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अमन की राह में रुकावटें खत्म नहीं कर देता। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब उनके अपने लोग जो है वो बोलना शुरू हो गए कि 2 years ऑफ नेतन्याहूस वॉर 75 के पैलेस्टीनियंस जो है वो, मतलब 75,000 फलस्तीनी जो है वो मारे गए, हजारों की तादाद में इनके सोल्जर्स जो हैं, फौजी जो हैं वो गायब हैं। और फिर ग्लोबली इनके साथ जो है वो राब्ते जो है वो कम हो रहे हैं, मुनक़ता हो रहे हैं। और ये क्या विक्ट्री है या फिर एक इल्यूजन है, एक मुकम्मल तौर पर कहानी जो है वो इनके अगेंस्ट जा रही है। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब हालात तब्दील हो रहे हैं, मुकम्मल तौर पर पलट रहे हैं। और चाइना की जानिब से जो, क्योंकि वो ईरान के साथ खड़ा है, वो पहले भी जब जंगबंदी के हवाले से बातें होती थी तो चीन मुकम्मल तौर पर इंटरवेन करता था, ईरान के साथ उसने भरपूर सपोर्ट दी। अभी वो अमेरिका को मुकम्मल तौर पर साइडलाइन करने के लिए मैदान में आ चुका है। और चाइना जो है उसके हवाले से बाकायदा तौर पर उसने ये एक यूं कह लें कि खबर जो सामने जिसने सबको हिला कर रख दिया, फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया, और उसने बताया कि चाइना रीराइट्स इट्स फाइनेंशियल सिस्टम टू अवॉइड यूएस डॉलर्स and damage the US and USD dominance globally if Trump accelerate tariff war। अब चाइना जो है वो दोबारा से फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो लिखने जा रहा है, और यूएस डॉलर जो है उसको एक साइडलाइन करते हुए और एक ऐसी डस लगा रहा है अमेरिका को, अमेरिकी डॉलर को, पूरी दुनिया के अंदर जो उसकी डोमिनेंसी है उसको खत्म करने के लिए। अगर ट्रंप जो है उनके ऊपर टैरिफ लगाता है और ये दोबारा से टैरिफ वॉर छिड़ती है तो ये इनके गले पड़ेगी और कोलैप्स होगा। किस तरह से जो ट्रंप की गवर्नमेंट है उसका कोलैप्स ऑफ ट्रंप गवर्नमेंट, एक नंबर 1। और नंबर 2, चाइना टू स्वैप इट्स 3 ट्रिलियन फॉरेन रिजर्व इनटू युआन और गोल्ड। मतलब वो जो चाइना के 3 ट्रिलियन डॉलर्स के फॉरेन उनके रिजर्व्स वहां पे मौजूद हैं। मतलब ये जब भी ये इकोसिस्टम डेवलप हुआ था तो
पैसे रखे गए थे, गोल्ड रखा गया था और उसके मुतबादल डॉलर की इजारादारी, ये एक पूरे का पूरे सिस्टम है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड व्लॉग किया जा सकता है, लेकिन चाइना ने अपने तमाम तर जो रिजर्व्स हैं $3 ट्रिलियन के, उनको गोल्ड के अंदर और युआन के अंदर लेकर जाने का फैसला किया और ये अमेरिकी डॉलर के खात्मे का अंदर आखिरी जो है वो कील साबित होने जा रहा है। डॉलर की कमी का दौर यहां पे है और चीन ने अमेरिकी डॉलर के बगैर आलमी सतह पर तजारत के लिए अपने मालियाती निज़ाम को दोबारा तरतीब जो है वो दे दिया और भारत और चीन के साथ रूस की 90-95% जो तजारत है अब मकामी करेंसीज के अंदर हो रही है। टास न्यूज एजेंसी की जानिब से ये रिपोर्ट किया और आलमी निज़ाम अब बहुत तेजी के साथ जो है वो बदला और डॉलर अब जो है वो अछूत नहीं रहा। मतलब डॉलर को अब उन्होंने साइडलाइन करने के लिए उसके खात्मे के हवाले से पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी वो तरतीब दे दी है और अब यूं कह लें कि ये एक आखिरी कील के तौर पर साबित हो रहा है, जो कि ईरान की जानिब से, चाइना की जानिब से, रशिया की जानिब से एक एक पूरा अलायंस बनाते हुए एक बड़ी एफर्ट्स के साथ यहां तक इस मामला को लेकर आया गया है। और ये यूं कह लें कि जो वो एक ऐसी अजारादारी थी वो अब खत्म होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये जो $3 ट्रिलियन के एसेट्स जो हैं उनको बदलना, गोल्ड के अंदर या युआन के अंदर तब्दील करना, तजारत जो है वो अपने मुकामी करेंसीज के अंदर ले जाना, ये अमरीकी डॉलर के लिए एक डाउनफॉल का आगाज जो है वो बाकायदा तौर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।